लेट अस यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। कल हम कर रहे थे लेसन वीर कुंवर सिंह, रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग कंटिन्यू रहेगी और आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस हो जाए बच्चे। तो हम थे बेटे पेज 125 पे थे, रीडिंग के 125 पेज था। हम थे जो फोटोग्राफ बनी हुई है मंगल पांडे की, उसी के बिल्कुल नीचे सेकेंड लाइन, वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। यानी हमें यहाँ तक अभी बताया गया है कि वो अधेड़ उम्र के थे, वयोवृद्ध थे, बूढ़े थे, पर फिर भी युद्ध में पार्टिसिपेट करते गए। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जगह कौन सी चुनी थी? मेले, जहां लोग एंजॉय करते होते हैं, ध्यान नहीं देते, उन मेलों में ही जगह चुनी और प्लान करते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है। और उस प्लानिंग के बाद बच्चे उन्होंने हमला भी किया, लेकिन 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना हार गई, लेकिन उनका हार पर कोई असर नहीं हुआ। वह आगे की योजना बनाने लगे। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और नकलऊ तक गए। नकलऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। अपनी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में, उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी इस आजादी की यात्रा आगे बढ़ी, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते गए। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद या बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन बैंक जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। पहली इनकी क्वालिटी, युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। दूसरी क्वालिटी इनकी अपने आप लिखो, बूढ़ा होने पर भी इनमें साहस और वीरता की कमी नहीं थी। लिख लिया? साहस और वीरता की कमी नहीं थी बूढ़ा होने पर भी। बूढ़ा बौक बढ़ाऊ, बूढ़ा होने पर भी इनमें साहस और वीरता की कमी नहीं थी। नंबर 3, वीर कुंवर सिंह से अंग्रेज डरते थे। ये यहीं पे जो हम पढ़ रहे हैं ना 126 पेज, यहीं पे तीसरी लाइन में है, देखो। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता या फिर कट मरना पड़ता। हाँ, रिपीट करूं, पहला पॉइंट था इनका बच्चे कि ये युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। नंबर 2 पॉइंट मैंने लिखवाया है कि इनमें साहस और वीरता कूट कूट के भरी हुई थी।
इनमें साहस और वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। और नंबर 3 मैंने लिखवाया है बच्चे कि अंग्रेज इनके वारों से डरते थे, अंग्रेज इनसे डरते थे। अभी ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर आगे कोई और पॉइंट आएगा इनकी वीरता का तो हम लिख लेंगे, ठीक है। रीडिंग दोबारा स्टार्ट कर रही हूं मैं यहां से ही। ये 3 पॉइंट मैंने इनकी विशेषताएं लिखवाई है, कोई चौथा पॉइंट आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह जी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की और भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपनी बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कौन कर सकता है ऐसा बच्चे? गोली लग गई हाथ पे, अब इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, मैं अपना हाथ ही काट देता हूँ और नदी में फेंक देता हूँ। ये तो कोई बहुत वीर व्यक्ति ही कर सकता है बच्चे, ठीक है। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अकिंचन मीन्स तुच्छ, छोटी सी, गरीबी दावे की, ठीक है। तुच्छ छोटी सी भेंट स्वीकार करो। क्या भेंट दी थी उसने गंगा मैया को? अपना बायां हाथ काट कर दे दिया था। लेफ्ट हैंड, गोली लगी हाथ पे, जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, हाथ काटा और गंगा में भेज दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। ये एक और विशेषता आ गई उनकी, चौथी विशेषता है ना, कि उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक थी आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। वीर कुंवर सिंह उदार व अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। 5वीं क्वालिटी, वीर कुंवर सिंह उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत खुले दिल के और जल्दी सॉफ्टली। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उसकी सेना के उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। वीर कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य के वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं वह वीर प्रसवनी भूमि धरा पर, धन्य वीर वह, धन्य अतीत गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय के गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। हमने अभी तक इनकी 5 विशेषताएं लिखी।
लिखी ना 5 विशेषताएं, एक बार डिस्कस कर ले कौन कौन सी। पहली कार्तिक पहली विशेषता। यस मैम। मैम स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 2 गौरीश। यस मैम, बूढ़ा होने पर भी उनके अंदर वीरता और साहस की कमी नहीं हुई। ओके। नंबर 3 जसमीत नंबर 3। जसमीत नंबर 3 नहीं सुन पा रही। हरमीत नंबर 3। हाँ बोलो जसमीत नंबर 3। वीर कुंवर सिंह से अंग्रेज डरते थे। हाँ, वीर कुंवर सिंह से अंग्रेज डरते थे। यस नाउ हरमीत नंबर 4। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए। हाँ जी बिल्कुल सही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए। ओके जैस्मीन नेक्स्ट नंबर। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। हाँ जी बिल्कुल ठीक। और लास्ट कार्तिक चल तू ही बोल दे बेटा लास्ट। यस मैम। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील क्या होता है बेटा? संवेदनशील व्यक्ति। संवेदनशील क्या होता है? जिसको दूसरे का दुख देख के दर्द आ जाता है ना, किसी और का दुख देख के जो दुखी हो जाता है उसे कहते हैं संवेदनशील। संवेदना जल्दी आ जाती है। ओके जी, तो इन 6 में से अगर आपको कोई 5 भी याद रह जाए तो चलेगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बचपन से ही झांसी की रानी की तरह वो किन कामों में करते थे, किन कामों को करते थे, है ना? ये देखो पेज नंबर है हमारा 124 पे, सेकंड लाइन है ना ऊपर, हमने पढ़ी अभी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बचपन में जो खेल खेलते हैं हम, उनसे हमें स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद तो मिलती ही है, क्योंकि बचपन की आदतें हमेशा पड़ी रहती हैं। जैसे बचपन में जो काम करना, आपको गेम खेलना पसंद है तो आप फिर इग्नोरेंट ही रहेंगे पढ़ाई से। जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो हमेशा पड़ी रहती हैं। बचपन में अगर अध्यापिका के साथ या बड़ों के साथ हम आर्ग्यू करते हैं तो फिर बड़े होकर भी वही आदत रहती है। बचपन में रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं तो बड़े होकर भी वैसे ही रहते हैं। बचपन में इन टाइम स्कूल में आना सीख लेते हैं, इन टाइम क्लास में आना सीख लेते हैं, तो बड़े होकर भी हम हर काम ऑन टाइम ही करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ये साथ में उदाहरण दे देंगे। तीसरा, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव, पहले तो बताइए सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है? बताइए। यानी धर्मों में भेदभाव ना करना बेटा। कम टू पेज 127 पे देखिए कार्तिक, 127 पेज बेटे, दूसरी लाइन। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं बनवाई और मकतब भी बनवाए। ठीक है, बस दिस इज द आंसर। इतना ही बहुत है कि उनके यहाँ धार्मिक भेदभाव नहीं था। उनकी एक लाइन और लिख सकते हैं, उनकी सेना में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। उनकी सेना में ये देखो लिखा हुआ है ना, इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना के उच्च पदों पर असीम थे। मतलब उनकी सेना में हिंदू भी थे
और मुसलमान भी थे। ये आप किसका किसका पेज नंबर कह रहे हैं गौरीश? जो सेकंड आंसर का जो आपने बोला ना था पेज नंबर। कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था? नो मैम, आई सॉरी मैम, थर्ड आंसर आई थिंक, लाइक जो अच्छा, सांप्रदायिक सद्भाव। संप्रदान सद्भाव। हाँ, यस सांप्रदायिक मैम। सद्भाव बेटा लास्ट पेज 127 पेज ऑफ योर लेसन। ओके मैम। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते थे। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के लोग थे। ठीक है, उन्होंने पाठशालाएं भी बनवाई और मकतब भी बनवाए। मकतब में होता है जो मस्जिद जहाँ पे वो मुसलमानों को शिक्षा दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन कि पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? ये तो बेटे अलग अलग आपको। हाँ दिवांग बोलो बच्चे, दिवांग बोलो। दिवांग क्या कहना चाहते हैं? दिवांग, एक तो आप लोग ना हाथ खड़ा करके फिर बताते नहीं क्या। यस बेटा। मैम फोर्थ आंसर में हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जब वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ पे गोली लगी तो उन्होंने बिना परवाह किए अपना हाथ काट के गंगा में बहा दिया। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। क्वेश्चन है पाठ में किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि, नहीं कहाँ से, हाँ, कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। देखो साहस का तो यहां से पता चलता है कि उन्होंने अपना गोली लगने पे बायां हाथ काट के गंगा में बहा दिया। ओके, फिर दूसरा उदारता का कैसे पता चलता है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए अगर पाठशालाएं बनाई तो मुसलमानों के लिए मकतब। हाँ मकतब बनवाए। और स्वाभिमान का कहाँ से पता चलता है? स्वाभिमान का कहाँ से पता चलता है बच्चे? कि वो स्वाभिमानी थे। मैम आप एक बार मतलब बता दो स्वाभिमान का क्या है? स्वाभिमान बेटे होता है अपने आप पे मैं ये करता हूं, आई एम टू गुड इन डूइंग दिस, है ना। तो स्वाभिमानी उनको पिता से मिली थी। स्वाभिमानी आपको अगर याद हो लेसन में बच्चे, मैम इसमें ये लिख सकते हैं कि अंग्रेज उनसे डरते थे इसलिए उनको अपने आप पे बहुत गर्व और मतलब गर्व था। नहीं बेटे, वीर होने के साथ स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी मुझे नहीं लगता इसमें से कोई एग्जांपल आप दे पाएंगे इजीली। तो स्वाभिमानी का तो हम यही लिखेंगे ना कि उन्होंने पैसा ना होते भी दान पुण्य के कार्य किए। पैसा ना होने पर भी दान पुण्य के कार्य किए। ठीक है, उनके पास पैसा ना होने पर भी उन्होंने दान पुण्य के कार्य किए। मैम पुण्य कैसे लिखते हैं एक बार बता दो। अ को छोटा ऊ आधा न और य पुण्य। उन्होंने पैसा ना होने पर भी बेटा दान पुण्य के कार्य किए। दान पुण्य, पैसा ना होने पर भी उन्होंने दान पुण्य के कार्य किए।
ओके, यानी आप छोटे छोटे 3 पैराग्राफ बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। साहसी लिख के लिख देंगे, उदार लिख के लिख देंगे, स्वाभिमानी लिख के लिख देंगे। ओके, और कभी भी अंग्रेजों की सहायता नहीं ली। स्वाभिमान यही है ना, मरते मरते मर गए, लेकिन अंग्रेजों की सहायता कभी नहीं ली उन्होंने। एंड फॉर 5th क्वेश्चन, हमने 3rd क्वेश्चन छोड़ा है ना? नहीं, नो, कोई क्वेश्चन कर लिया। 5th क्वेश्चन, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? किस रूप में किया था मेले का उपयोग? मालूम है आपको? आपको मैंने आज लेसन शुरू करवाते ही ये बताया था। गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। मेलों का उपयोग गुप्त बैठकों की योजना के लिए किया। पेज 124 पे नीचे से गिनो, 11वीं लाइन नीचे से गिन के 11th लाइन है, देखो वहां लिखा हुआ है उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए किया। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो गुप्त बैठकें करना चाहते थे। मीटिंग्स, बैठक मीन्स मीटिंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेलों का उपयोग, क्योंकि उनको लगा ना कि लोग यहाँ पे शरारतें कर रहे हैं, एंजॉय करने आए हैं, तो वो यहाँ पे आराम से अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, किसी को शक नहीं होगा। ठीक है, गुप्त बैठकों के लिए किया। मिल गया सबको? मिल गया ना? मैम 5th आंसर में बस एक ही लाइन लिखनी है कि अपनी गुप्त बैठकों के लिए किया। पहले ऊपर से सारी लिख देंगे ना, क्वेश्चन अपने आप बड़ा हो गया। आमतौर पर मेले मनोरंजन और खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह समझदार थे। उन्होंने मेलों का उपयोग अपने स्वतंत्रता संग्राम की गुप्त बैठकों के लिए किया। स्वतंत्रता संग्राम की गुप्त बैठकों के लिए किया। बैठकों मीन्स मीटिंग्स। ठीक है जी, गुप्त बैठकों के लिए किया। With this our lesson is completed. इसके साथ हमारा ये पाठ हो गया। आज इसके प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे, और आज सैटरडे है। हाँ जी, सैटरडे आपका नहीं है, 6 का टेस्ट है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप कॉपी पे करेंगे, साफ साफ करेंगे, और इसके बाद केवल एक कविता रह गई हमारी, विप्लव गायन ना। लेकिन ग्रामर के टॉपिक्स काफी रहते हैं हमारे, ग्रामर के टॉपिक्स काफी रहते हैं हमारे, है ना, ग्रामर के। तो अभी किसी को और कुछ पूछना है बेटे? एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन देखिए अगर ना समझ में आया हो, या कुछ और लेसन का कोई हिस्सा ना समझ में आया। हाँ गौरीश बोलो। यस मैम, प्रस्वीनी भूमिका का अर्थ है? कहाँ है मैम? ये जो लास्ट के अंदर, लास्ट पैराग्राफ के नीचे जो एक येलो बॉक्स दिया हुआ है मैम, उसकी 3rd लाइन के अंदर लिखा हुआ है वीर प्रस्वीनी भूमि। देखिए, मैं प्रसव क्रिया होती है जन्म देना बच्चे को, ठीक है, प्रसव क्रिया वो होती है। प्रस्वीनी भूमि, ऐसी भूमि जो बीज को अंकुरित करती है, पौधों को जन्म देती है। देखिए, वही भूमि हमें पपाया भी देती है, वही भूमि हमें अनाज भी देती है, वही भूमि हमें चावल भी देती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि, इसका मतलब है उपजाऊ भूमि। दोबारा सुन लो एक बार, सारे ये कविता हम पढ़ ही लेते हैं नीचे से। चला गया यू कुंवर अमरपुर, यानी वो परमात्मा के पास चला गया, साहस से सब अरिदल जीत, बड़ी हिम्मत से सबके दिलों को जीत के, अरिदल जीत। ठीक है, अरी मीन्स दुश्मन, दल मीन्स ग्रुप, दुश्मनों के ग्रुप को जीत कर चला गया।
उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं मैं भी, उसका फोटो देख के आज भी दुश्मन भयभीत होता है। जैसे झांसी की रानी से, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वै, अपनी उपजाऊ भूमि वो धन्य है जिसने इस वीर को जन्म दिया। धन्य वीर वै धन्य अतीत, वो वीर भी धन्य है और उसकी कहानी भी धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय के भी। हम आज तक उन वीरों के गीत गाते हैं और गाते रहेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, स्वतंत्रता चाहता था, आजादी चाहता था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जैसे वीर मर्दानी थी वैसे ही कुंवर सिंह भी बहुत बहादुर योद्धा था। अच्छी बात है गौरी, मुझे लगा वो वर्ड आपका लेट गो हो गया, आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है बेटे। यू कैन आस्क मी एनी टाइम वट एवर द प्रॉब्लम इज विद यू। माधव चोपड़ा आप पूछिए बेटे, कुछ पूछना है आपको? मैम एक बार सेकंड आंसर का पेज नंबर बता दो। वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? बेटा ये तो आपको अपने लेसन में, ये देखिए पेज नंबर 124 पे सेकंड लाइन है। थैंक यू। पढ़ने लिखने से ज्यादा उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। ओके माधव हो गया तेरा? थैंक यू मैम। कार्तिक यस मैम। कार्तिक यस मैम। मैम जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो एक और पार्ट है, क्या उन्हें इन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? मैम इसका सीधा में ये लिखना है कि जी हाँ। नहीं नहीं, क्यों ऐसे लिखना? मैंने बताया ना कि जो काम हम बचपन में करते हैं ना उसकी आदत बन जाती है हमें। ओके मैम। आपको मैंने एग्जांपल तो दिया कि आप अगर स्कूल समय पे आने की आदत डल जाए तो बड़े होके आप टाइम पे करेंगे। ठीक है ना, जो काम हम बचपन से करते हैं बड़े होकर उन कामों से हमें हमेशा मदद ही मिलती है। ठीक है बच्चे? हाँ दिमाग मैम एक बार थर्ड क्वेश्चन का कहाँ पे पेज नंबर ये बता दो, मेरा ना कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पर बताइए। बेटा पेज नंबर लास्ट आपका 127 ही, उसकी टॉप पे देखिए, है ना, कि उन्होंने हिंदुओं के लिए जहां उनकी पहले तो उनकी सेना में हिंदू मुसलमान दोनों थे। ठीक है, फिर जहां उन्होंने हिंदुओं के लिए पाठशालाएं बनाई वहां मुसलमानों के लिए मकतब भी बनवाए। और एक लाइन और भी करवाई थी शायद, एक लाइन और करवाई थी शायद, कौन बताएगा? गौरी, एक लाइन और करवाई थी मैंने, इन दो लाइनों के अलावा भी कुछ करवाया था। मैम ये वाला आंसर फोर्थ में भी आएगा? एक मिनट, ये जोनसा रुकिए मैं बताती हूँ, पहले गौरी बता रहे थे आप, एक लाइन और कौन सी आएगी? मैम जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हम कहना कौन 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 आप कार्तिक बताओ कार्तिक। मैम यस मैम। मैम उनकी सेना में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हाँ हाँ Yes, वो तो हो गया, वो तो हो गया। और फिर उन्होंने, अच्छा तीसरी लाइन थी, हिंदू और मुसलमानों के सारे त्योहार वो मिलकर मनाते थे। तीन लाइनें होगी ना। Yes, उनकी सेना में हिंदू मुसलमान थे, उनके सारे त्योहार वो मिलके मनाते थे, और कहा जहां उन्होंने पाठशालाएं बनाई वहां मकतब भी बनवाए। दीज आर द 3 पॉइंट्स। ठीक है, और कुछ पूछना है बोलो? चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैम फोर्थ क्वेश्चन में यही वाला आ जाएगा ना, उन्होंने पाठशालाएं और मकतब बनवाए। बेटे अलग अलग आएगा, 3 पॉइंट्स पूछे उसने। साहसी थे, एग्जाम्पल दो। हम साहसी लिख के एग्जाम्पल लिखेंगे, उनके हाथ वाली इतनी हिम्मत थी, अपना ही हाथ काट के फेंक दिया। फिर उदार, उदार में हम एग्जाम्पल देंगे, उन्होंने ये बनाए थे पाठशालाएं और मकतब, पाठशालाएं मकतब और भी कुछ बनाया था, यहाँ पे है मैं बताती हूँ आपको। अनेक कुएं खुदवाए थे और जलाशय। कुएं, उदार में कुएं वगैरह की एग्जाम्पल आएगी। कहाँ पे है? दैट इज ऑन पेज मैम 126 की लास्ट लाइन। 126 की लास्ट लाइन है। हाँ जी 126 की लास्ट लाइन है। ठीक है, ये उदारता है उनकी, बड़ा दिल, मतलब पैसे कम थे फिर भी उन्होंने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय बनवाए। और लास्ट है हमारा स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी थे मतलब कम पैसों पे भी उन्होंने कभी अंग्रेजों की सहायता नहीं ली, है ना, कम पैसे होने पर भी
कभी अंग्रेजों की सहायता नहीं ली। मैम दान पुण्य के कार्य किए। हाँ ठीक है बेटे। मैम एक बार फिफ्थ भी रिपीट कर दो प्लीज। कौन सा फिफ्थ? फिफ्थ फिफ्थ आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल से होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? बेटे वीर कुंवर सिंह ने, ये सारी लाइन लिखने के बाद, वीर कुंवर सिंह ने मेलों का उपयोग अपनी गुप्त बैठकों, स्वतंत्रता संग्राम की गुप्त बैठकों के लिए किया। अगर थोड़ा बड़ा पूछा जाए, क्योंकि मेलों में तो इंसान मौज करने आता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि लोगों का ध्यान हटाया जा सकता है, पता नहीं चलेगा किसी को। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। बी सेफ एट होम। थैंक यू मैम।